हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 1 दिसंबर 2023 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। क्लियर है? इससे पहले की सारी एनालिसिस वीडियो आपको दे दी है, हमने प्लेलिस्ट आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और आज से पहले के जितने भी पीडीएफ है हमने सारी टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए, तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी आपका एग्जाम है और किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर सेंड करें ताकि हम आपको सटीक एनालिसिस दे पाएं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? जीके करंट अफेयर का गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? सही जवाब रहेगा मेरठ से। भारतीय विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था और यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में भारतीय सैनिकों सिपाहियों द्वारा मेरठ में शुरू हुआ था। 1857 के विद्रोह का मुख्य जो केंद्र था ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अहर जो कि बिहार में था, ये मुख्य केंद्र थे 1857 की क्रांति के। और विद्रोह का जो मुख्य कारण था देश के समकालीन धार्मिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य थे। अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सही जवाब रहेगा सितार से। पंडित रविशंकर एक भारतीय संगीतज्ञ और यानी कि संगीतकार थे। उन्हें भारतीय शास्त्रीय वाद्य सितार को पूरी दुनिया में लोकप्रिय बनाने के लिए जाना जाता था और वहां 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए। 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 22 यार्ड यानी 22 गज। क्रिकेट की पिच 22 यार्ड यानी गज होती है, जो कि मीटर में होती है 20.12 मीटर, और फीट में अगर अपन देखें तो 10 फीट ये चौड़ी होती है। दो विकेट के बीच की दूरी आमतौर पर 20.12 मीटर होती है और विकेट की ऊंचाई आमतौर पर जमीन से 71.1 सेंटीमीटर ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, वह किस वंश का था? अगर आपसे पुलकेशिन द्वितीय का पूछा है तो ये चालुक्य वंश का था, और हर्षवर्धन का पूछा होगा तो ये पुष्यभूति वंश का था। दोनों में से जिसका पूछा गया होगा आई थिंक आपने क्लिक कर दिया होगा, आगे से भी आप याद रखिएगा। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को तब हराया था जब वह भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसने 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था और उसका जो शासन था ये 606 से 647 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में केस चल रहा हो तो अगर वो हट जाए तो आप किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएंगे? तो अनुच्छेद 133(1) और अनुच्छेद 134 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। क्लियर है? अनुच्छेद 132(1), 133(1), 134 के तहत किसी उच्च न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार को लागू किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है? तो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित, ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट किस संस्था से संबंधित है? सही जवाब रहेगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी से। विश्व क्रिकेट के शीर्ष संस्थान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी है और उसका मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी 1909 में स्थापित किया गया था और भारत में क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई 1928 में बनाई गई थी। बीसीसीआई भारत का सबसे अमीर खेल निकाय है और दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है ये। बीसीसीआई अपने वित्त के लिए भारत सरकार पर निर्भर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या शामिल नहीं था? तो एग्जैक्ट ऑप्शंस तो इसके नहीं मिले, बाकी डिटेल हमने कवर करवा दी है। देखिए, भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक लागू की गई थी और योजना के शैक्षणिक बहुउद्देश्य यानी कि शैक्षणिक उद्देश्य बहुआयामी थे। इसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना था। भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ व्यापक शैक्षणिक उद्देश्यों में इसको शामिल हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा तक पहुंच विस्तार यानी कि शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करना, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करना, व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा में असमानताओं को दूर करना, इसके अलावा शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। क्लियर है? तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं और उन्हें खेल में उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 134 किससे संबंधित है? तो आपराधिक मामलों में अपीली पर सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से इसका संबंध हो जाएगा।
अनुच्छेद 14 भी आपसे पूछा गया किससे संबंधित है? राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये कहता है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? सही जवाब रहेगा बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई के तहत आता है आपका 86वां संशोधन। क्लियर है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, आरटीई भी कहा जाता है इसको। और इस संशोधन के तहत राज्य 6 से 14 साल की उम्र के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जिम्मा लेता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तो ये सभी के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। तो कोशिकांग जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग नहीं होता है, अधिकांश प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में आधुनिक नृत्य के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को जाना जाता है। आधुनिक भारतीय नृत्य के पिता उदय शंकर है। भारत में आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाले इस व्यक्ति की मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पार्श्व भूमि नहीं थी। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी रेजिमेंट का नेतृत्व किन 2 महिलाओं ने किया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया होगा, या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया होगा कि एक का नाम दे दिया गया होगा, दूसरे का पूछा गया होगा। तो सही जवाब रहेगा जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन, ये दोनों ने नेतृत्व किया था झांसी की रानी रेजिमेंट का। जानकी नथी अप्पन यानी कि जानकी अथिनप्पन और लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी रेजिमेंट की कमांडर थी, या इन्होंने नेतृत्व किया था। झांसी की रानी रेजिमेंट भारतीय राष्ट्रीय सेना की महिला रेजिमेंट थी। इसका गठन 12 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना पेड़ माना जाता है। तो जिनको आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन में आपको दे रखा था। इसके अलावा कोई सा महल था, और जिन्होंने बताया उनको एग्जैक्ट याद नहीं रहा है महल का नाम, तो उन्होंने बताया कि महल किसने बनवाया था, और वो था बलबन तुगलक। इस वंश से रिलेटेड ही था कोई सा। तो आप देख सकते हैं इतना हिंट यहाँ पर आपको मिल चुका है। बहमानी साम्राज्य के समय दिल्ली का शासक कौन था? ये क्वेश्चन बना था मोहम्मद बिन तुगलक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहमानी साम्राज्य की स्थापना जो है अलाउद्दीन बहमान शाह ने की थी 1347 ईस्वी में। हसन गंगू के नाम से इसको जाना जाता है। बहमानी साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इस समय दिल्ली का जो सल्तनत था ये था मोहम्मद बिन तुगलक। अनुच्छेद 18 में कौन सा अधिकार आता है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो राज्य को किसी भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है, यानी कि अनुच्छेद जो 18 है ये उपाधियों के अंत से रिलेटेड है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा कोशिका द्रव्य से भी क्वेश्चन बना था, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया है। नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो नर्मदा घाटी इसको बोला जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर का क्षेत्र नर्मदा घाटी कहलाता है, और यह घाटी संगमरमर की चट्टानों से निकलती है और जलोढ़ मिट्टी के उपजाऊ मैदान में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी के प्रकार से रिलेटेड, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये नहीं मिल पाया, आधा अधूरा ही क्वेश्चन मिला है। तो ज्वालामुखी के 3 प्रकार हैं, कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत के रूप में इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ज्वालामुखी को 3 प्रकार की होती है। इसके अलावा मैग्मा से क्वेश्चन बना है। ज्वालामुखी से जो लावा या मैग्मा निकलता है उससे क्वेश्चन आपका बना है। मैग्मा या लावा के ठंडा या जमने के कारण बनने वाली जो चट्टानें होती है उनको आग्नेय चट्टान के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एक दिन बन चुका है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी उन्हें पूरी तरह से करे, इस तरह से कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का लोक नृत्य जिसमें नकली घोड़ा उपयोग करते हैं। तो ये कच्ची घोड़ी नृत्य होता है। राजस्थान का कच्ची घोड़ी जो लोक नृत्य है इसमें नकली जो नर्तक होते हैं ये नकली घोड़े पर सवारी करते हैं, और ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें पुरुष धोती कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं और विस्तृत रूप से सजाए गए डंपी घोड़े की सवारी करते हैं। ये जो नृत्य है शौर्य और बहादुरी का प्रतीक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पुष्कर मेला। अब इससे क्वेश्चन जो बना था वो हमें नहीं मिल पाया है एग्जैक्ट। अजमेर जिले के पुष्कर शहर में यह आयोजित होता है राजस्थान का पुष्कर मेला, जिसको ऊंट मेले के नाम से भी जाना जाता है। पुष्कर मेला भारत के सबसे बड़े मवेशी ऊंट मेले में से एक है, और पुष्कर मेले को ऊंट मेला या स्थानीय रूप से कार्तिक मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार भारत में रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? सही जवाब रहेगा पूर्णिमा श्रावण मास को, यानी कि रक्षाबंधन या राखी पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, और यह श्रावण मास के दौरान मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है? सही जवाब रहेगा सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है, जो कोलकाता के विधान नगर में स्थित है, और इस स्टेडियम ने 2017 फीफा अंडर 17 विश्व कप के अंतिम मैच और कुछ अन्य मैचों की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI का मुख्यालय कहाँ पर है? तो चेन्नई करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय चेन्नई में है, और इस फेडरेशन ने
15 मई 2019 को HCL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई डेज पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब रहेगा आर के नारायण। माई डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायण है और ये एक संस्मरण है जिसमें लेखक ने अपने जीवन की पेचीदगियों को उत्साह के साथ में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करते हैं, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बौद्ध महाराष्ट्र में रहते हैं और यहाँ बौद्धों की संख्या कुल जनसंख्या का 5.81% है। महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बौद्ध भारत के सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश समान नागरिक संहिता की परिभाषा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 44। एक समान नागरिक संहिता एक ऐसा नियम संग्रह है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देने के बजाय सभी भारतीयों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे विषयों में को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक सामान्य समूह शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है, समता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से जुड़े हुए हैं और ये जो है अनुच्छेद भारत के सभी नागरिकों को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1917 मिल मजदूर आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन बना था। 1917 मिल मजदूर आंदोलन से ये एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। इस आंदोलन का प्रमुख जो कारण था यह मिल मालिकों एवं मजदूरों के बीच प्लेग बोनस विवाद था। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग फैल जाने के कारण मिल मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया था, जिसे रोकने के लिए मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्रति माह प्लेग बोनस देना शुरू किया गया था। तो उसके ही वजह से ये जो है आंदोलन बेसिकली हुआ था, उसके विवाद की वजह से। अगला क्वेश्चन है, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और 1925 में बारडोली तालुक बाढ़ और अकाल की चपेट में आ गया था, जिसमें फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था और इससे किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ था। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए, जितने भी हमें आपके जीके जीएस में मिल पाए हैं पूरे हमने आपको बताने की कोशिश की है। कंप्यूटर की बात करें, MS वर्ड से क्वेश्चन आपका बना है। कॉपी करने की शॉर्टकट कीज़ क्या होती है? Ctrl+C होती है। इसके अलावा शॉर्टकट कीज़ आप देख के जाइए, हमने टेलीग्राम चैनल पर शॉर्टकट कीज़ से जितनी भी शॉर्टकट कीज़ है कंप्यूटर में सारी डाल दिया टेलीग्राम में, तो आप जाकर उनको एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर से देख कर जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। देख कर जाए, सीधे सीधे आपके 2-3 नंबर की क्वेश्चन वहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। इसके अलावा MS Excel 365 और वर्ड से 65 से इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसको भी देख कर जाएं। मैथ्स में SICI से क्वेश्चन आपका बना है, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है, लाभांश से क्वेश्चन बना है, भाजक से क्वेश्चन बना है और औसत से भी क्वेश्चन आपका बना है। रीजनिंग में बात करें, आकृति से क्वेश्चन बना है, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग आपका पूछा गया, 5 से क्वेश्चन आपका बना है। तो ये सारे के सारे टॉपिक हमने आपको कवर करवा दिए हैं, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके जीएस के। आई थिंक यहाँ से काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिली होगी और आइडिया जो लगा होगा पैटर्न समझने में कुछ आपको क्लियर है। तो पैटर्न किस तरह का है आज का, जिन लोगों ने एग्जाम दिया था वो कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा कितना आपने अटेम्प्ट किया है और किस तरफ आज का लेवल आपको देखने को मिला है। थोड़ा सा आप बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा। क्लियर है? इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, साथ ही हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।